अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में बात करूंगा जो भी मुझे कमेंट्स और मैसेजेस आए हैं रिगार्डिंग जो वीज़ा डिले हो रहा है कि इसकी क्या रीज़न्स हैं। क्या इस टाइम एक जो नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है और डिपेंडेंट जो वीज़ा डिले हो रहा है उसकी भी आपको रीज़न समझाता हूँ। और इसके अलावा जो एम्बेसी इंटरव्यू है तो उसके कितनी देर बाद जो है ना वो आपका वीज़ा लगता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। और इसके अलावा वो लोग जिनकी कोर्स स्टार्टिंग डेट करीब है और उन्होंने अभी वीज़ा फाइल करना है तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ जर्नल रीजंस बताना चाहता हूँ कि वो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से इस टाइम जो यूके का स्टडी वीज़ा है वो डिले हो रहा है और डिपेंडेंट के वीज़े की डिले की क्या वजह है। तो देखिए, मैं पिछले साल भी और इस साल भी स्टार्टिंग में अपनी वीडियोस में बताता रहा था कि जैसे ही आप मिड ऑफ जुलाई क्रॉस करते हैं तो जो वीज़ाज़ हैं वो डिले होना शुरू हो जाते हैं, उनका प्रोसेसिंग टाइम बढ़ जाता है। ये अब नहीं हो रहा, ये हर साल तकरीबन यही प्रैक्टिस रहती है। अगर आप इस साल देखें तो जो मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स थे उनके पास जून के एंड में और 15 जुलाई से पहले बड़े ही दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन नॉर्मल स्टैंडर्ड जो वीज़ा का टाइम होता है, यानी कि उन्होंने स्टैंडर्ड एप्लीकेशन डाली थी और उनको 2-3 दिन में वीज़ा जो है ना वो मिल गया था। स्पेशली 15 जुलाई के बाद जब 17 जुलाई को ये जो नए रूल्स आए, इन रूल्स के बाद थोड़ी सी आप यूँ कह लो कि सख्ती हुई और एम्बेसी इंटरव्यू उसकी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब इसी से पहले यानी कि 17 जुलाई से पहले इवन कुछ लोगों के इतने सारे गैप थे, लोगों ने अपने डिपेंडेंट के साथ वीज़ा फाइल किया, उनको कोई इशू नहीं आया। लेकिन जैसे ही ये नए रूल्स आए उसके बाद इंटरव्यूज़ जो है ना वो धड़ाधड़ एम्बेसी के शुरू हो गए। और अब अगर आप अब करंट सिचुएशन देखें, इवन जिन लोगों ने प्रायोरिटी वीज़ा भी फाइल किया हुआ है उनको भी 2-2 हफ्ते लग रहे हैं। स्टैंडर्ड वीज़ा तो पहले ही उन्होंने टाइम 2 वीक्स का रखा हुआ है, 15 दिन का, 20 दिन का, लेकिन प्रायोरिटी वालों के भी 2-2 वीक्स जो है ना वो वीज़ा डिले हो रहे हैं। अच्छा, अब इसकी सबसे बड़ी जो रीज़न होती है वो होती है भाई लोड ऑफ एप्लीकेशंस। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा वीज़ा फाइल होता है क्योंकि ये है भी आपको पता है कि मेजर इनटेक है सितंबर। और स्पेशली रूल पास होने के बाद सब लोगों ने ये लालच किया जो भी कोर्स मिलता है हम अपने इंडिपेंडेंट के साथ फौरी तौर पे जो है ना वो जो भी अपॉर्चुनिटी है यूके जाने की इसको अवेल करते हैं। तो ऑब्वियसली जो एप्लीकेशन का रश है वो बढ़ा है, जिसकी वजह से जो वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम है वो बढ़ गया। और अभी एम्बेसी इंटरव्यू हो रहे हैं, आपको पता है 50-50 चांसेस होते हैं। इवन आपका जैसा भी प्रोफाइल है, इवन आपका कोई गैप भी नहीं है, तो आप मेंटली तौर पे तैयार रहें कि आपका इंटरव्यू आ सकता है। अच्छा, अब इसमें मैं एक और भी चीज़ आपको क्लियर कर दूं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका एक ही इंटरव्यू हो। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे भी हैं जिनको सेकंड एम्बेसी इंटरव्यू की ईमेल जो है ना वो आ चुकी हुई है। ठीक है, तो आप दूसरे इंटरव्यू के लिए भी तैयार रहें। अच्छा, अब इसके अंदर मैं जो चीज़ बेसिकली आपको बताना चाह रहा हूँ, देखिए रश तो है। अब जो होम ऑफिस है उसने आपके कोर्स स्टार्ट डेट भी देखनी है। मैक्सिमम जो कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं वो सितंबर, मिड ऑफ सितंबर, 10 ऑफ सितंबर के बाद तकरीबन हर यूनिवर्सिटी का कोर्स स्टार्ट हो जाता है। अब आपने साथ किया होता है अपने डिपेंडेंट का वीज़ा भी फाइल। ठीक है, डिपेंडेंट का वीज़ा तब तक नहीं लगेगा, ये मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, जब तक आपके मेन एप्लीकेंट का वीज़ा अप्रूव नहीं हो जाता। ठीक है, तब तक तो डिपेंडेंट चुप करके बैठे हैं। अगर उनके मेन एप्लीकेंट का वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ, आपका वीज़ा तो भाई पहले कभी भी नहीं आएगा। एक तो ये बात आपने अपने जेहन में उठा लेनी है। अब लोगों को क्या हो रहा है, पेड इंक्वायरी कर रहे हैं, अवेटिंग डिसीजन की ईमेल आ रही है या केस एस्केलेट हो गया, ये भी मैं आपको सारा समझाता हूँ। अवेटिंग डिसीजन, एप्लीकेशन नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये एक जनरल ईमेल्स है। आपकी फाइल पे काम हो रहा है, हो जाएगा, प्रोसेस हो रहा है। जो एस्केलेशन की केस है, रेलिवेंट डिपार्टमेंट को भाई इनके अंदर डिफरेंट इन्होंने डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं जो कि आपकी फ़ाइल को चेक करते हैं। मसलन स्टेटमेंट चेक है, रिलेशनशिप स्टेटस चेक है, जो भी जिस तरह का भी चेक है वो रेलिवेंट डिपार्टमेंट को आपका केस एस्केलेट हो जाता है और वो उस हिसाब से आपकी एप्लीकेशन को प्रोसीड करते हैं। इसका नॉर्मल टाइम इन्होंने 15-20 डेज रखा होता है, तो आपको इतना वेट जो है ना वो करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों को सेकंड थर्ड पेड इंक्वायरी में भी यही ईमेल आती है। तो अब सीन कुछ इस तरह का है कि कोर्स स्टार्ट डेट से पहले जो मेन एप्लीकेंट्स हैं उनको तो वीज़ा मिल जाएगा।
अब मैं उन लोगों पे आता हूँ जो ये कह रहे हैं कि अभी तक हमने वीज़ा फाइल नहीं किया और हमारी जो स्टार्टिंग डेट अब आने वाली है। तो भाई आप अपनी यूनिवर्सिटी को फौरी तौर पे ईमेल करके इन्फॉर्म करें, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ कि यूनिवर्सिटी ने उनका कैश ही विड्रॉ कर दिया। उन्होंने उनको ये कहा कि अब आपके पास इतना टाइम नहीं रहा कि आप वीज़ा फाइल करके यहाँ पे स्टार्टिंग डेट से पहले पहुँच सकेंगे, तो हम आपका कैश विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये मैं बहुत ही एक आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, ये जो बता रहा हूँ कि आप अपनी यूनिवर्सिटी को ईमेल करके भाई ज़रूर इन्फॉर्म करें कि अगर अभी तक आपने वीज़ा फाइल नहीं किया और आपकी स्टार्टिंग डेट पास है, ताकि उनके जेहन में ये बात हो। ठीक है। सेकंड चीज़ में आता हूँ मेन एप्लीकेंट और डिपेंडेंट पे। अब जो डिपेंडेंट की फाइल है, मेन एप्लीकेंट का वीज़ा आ रहा है, डिपेंडेंट का वीज़ा भी नहीं लग रहा। इस टाइम होम ऑफिस सारा फोकस करेगा स्टूडेंट पे, उसके बाद वो आते हैं डिपेंडेंट वीज़ा पे। लास्ट ईयर भी जो लास्ट इनटेक सितंबर आया, जनवरी आया, डिपेंडेंट का वीज़ा 2-3 माह लेट हुआ है। यही रीज़न थी कि पहले उन्होंने स्टूडेंट को वीज़ा देना है, सब स्टूडेंट को, उनसे फारिग हो के वो डिपेंडेंट को वीज़ा जो है ना वो ग्रांट करेंगे। तो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, बहुत सारी ऐसी फीमेल स्टूडेंट्स हैं जिनके मैसेजेस आते हैं कि हमारा वीज़ा लग गया है दानिश भाई, लेकिन हमारे डिपेंडेंट का वीज़ा नहीं लगा, हमने इकट्ठे ट्रैवल करना है, कोर्स स्टार्ट डेट पास आ रही है, हम क्या करें। तो आप भी अपनी यूनिवर्सिटी को ईमेल करके उनको ज़रूर इन्फॉर्म करें ये वाली बात। अगर वो कोई एक्सटेंशन दे सकते हैं वो दे देंगे, लेकिन लास्ट ईयर मुझे याद है मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, उनको अकेले ही आना पड़ा था, उनके डिपेंडेंट को 2-3 महीने तक वीज़ा नहीं मिला था। तो ये भी आपने अपने जेहन में एक बात तैयार रखनी है। यूनिवर्सिटी आपको एक मार्जिनल सा टाइम है उसकी एक्सटेंशन दे सकती है, लेकिन वो आपको ये नहीं करेंगे कि ठीक है जी आप को हम 3-4 महीने का टाइम देते हैं, आप आराम से जब आपके डिपेंडेंट का वीज़ा आ जाएगा आप उसके बाद आइएगा, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का हेडेक नहीं है, ये आपका केस है। ठीक है, आपका वीज़ा लग गया, यूनिवर्सिटी ने आपको बेसिकली वीज़ा दिया था, कैश दिया था, आपके उन्होंने सारी कोशिश की थी, तो वो मार्जिनल से एक्सटेंशन दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा वो आपको एक्सटेंशन नहीं देंगे। तो आपने भी अपनी यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना है। तो भाई ये सारी रीज़न है, इस टाइम वीज़ा डिले की लोड ऑफ एप्लीकेशन है, सारा फोकस उस टाइम इनका स्टडी वीज़ा पे होगा, उसके बाद डिपेंडेंट को वीज़ा मिलेगा और इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद जो इंटरव्यू के बाद नॉर्मल वो डिसीजन टाइम है, ये नहीं है कि आज आपका इंटरव्यू हुआ तो कल आपको डिसीजन मिल जाएगा। तकरीबन 1-2 हफ्ते आपको फिर भी वेट करना पड़ेगा इंटरव्यू के बाद। हो सकता है अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो आपको एक और इंटरव्यू जो है ना वो एम्बेसी उसको आपको कॉल आ सकती है उसकी। तो ये थी जी सारी चीज़ें वीज़ा डिले की। मैंने कहा आपको मैं बता दूं, सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर दूं। अगर कोर्स की आपकी स्टार्टिंग पास आ रही है तो अपनी यूनिवर्सिटी को ज़रूर इन्फॉर्म करें। बहुत सारी वीडियोस मैं अभी अपकमिंग लाने वाला हूं, क्योंकि मेरे अपने थीसिस जो है ना वो मेरी सबमिशन चल रही है, मैं उसमें बिजी था, जिसकी वजह से मैं वीडियो जो है ना वो पिछले 2-3 वीक्स नहीं बना सका। लेकिन इंशाल्लाह जो अपकमिंग डेज हैं उसमें मैं वीडियोज़ लाऊंगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो ये सारी बात थी जी। चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।